हेलो बच्चों, मैं हूं शाज और आप देख रहे हैं गोल्डन एप्पल दैट मीन्स जीए ट्यूटोरियल। महाराष्ट्र बोर्ड का 6th क्लास सब्जेक्ट साइंस चैप्टर फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज का फर्स्ट पार्ट चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एयर। क्लास हमारा 6th, सब्जेक्ट हमारा साइंस एंड चैप्टर फर्स्ट नेम है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक हो गया। अभी नेचुरल रिसोर्सेज का टॉपिक हमारे पास एयर है, जिसको हम आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि एटमॉस्फेयर में एयर कैसी है, किस तरह से एयर का फ्लो है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर मैं आज देखेंगे। बच्चों, एटमॉस्फेयर में अर्थ के अराउंड जितनी भी एयर हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स की गैसेस इंक्लूड हैं। जैसे कि वहाँ पर में नाइट्रोजन गैस है। जितनी भी एयर है ना, उसके अंदर में बहुत अलग अलग टाइप्स की गैसेस है हमारे पास। जैसे कि नाइट्रोजन है। डू यू नो द फार्मूला ऑफ नाइट्रोजन? जब आप फर्दर स्टडी कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन जो है एक गैस है जो N2 के फॉर्म में एक्सिस्ट करती है नेचर में। ठीक हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन है, O2 के फॉर्म में एक्सिस्ट करती है नेचर में। ये कार्बन डाइऑक्साइड है। डू यू नो द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? इट्स वेरी इजी पीजी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। एंड नेक्स्ट है 6th इनर्ट गैसेस है बेटा। इनर्ट गैसेस के कौन कौन सी है? इनर्ट गैसेस में आते हैं आपका हेलियम होती है, नियॉन होती है, ऑर्गन। देखिए यहाँ पर में दिख रहा है आपको, उसमें से यहाँ पर है ऑर्गन, है ना, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन। ऐसी जो है इनर्ट गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में हवा के साथ मिक्स्ड हैं। उसके अलावा यहाँ पर में हमको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती है, NO2, है ना भाई। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड? तो सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है बेटा, क्या होता है? SO2, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर वेपर्स हैं, है ना, वाटर से जितनी भी वेपर्स उठती हैं वो सब हैं। एंड डस्ट पार्टिकल हैं। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जितनी भी एयर है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी उसके अंदर में गैसेज हैं? तो वहाँ पर में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का कितना परसेंट है बेटे? देखो 78% नाइट्रोजन है उसके अंदर में। नेक्स्ट ऑक्सीजन कितनी है? O2 ऑक्सीजन है 21%। उसके बाद ऑर्गन कितनी है बेटे? ऑर्गन के साथ और इनर्ट गैसेस होगी 6, जिसमें मैंने आपको बोला हेलियम है एंड नियॉन है, ये सिंबल्स हैं इनके। उसके बाद ऑर्गन है, ऑर्गन को AR लिखते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है ऑर्गन, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है, जेनॉन है। इस तरह की गैसेस उसके साथ इंक्लूड है। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर के अंदर में, और दूसरे पार्टिकल्स भी है, जैसे कि डस्ट पार्टिकल है ना, एंड वाटर वेपर्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है भाई? 0.03% है। इस तरह से जो है हमारी एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें डिफरेंट टाइप्स की गैसेस इंक्लूड हैं। इज़ दैट क्लियर बेटा? ओके बच्चों, सो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 81 के ऊपर में एक पॉइंट दे रखा है, कैन यू रिकॉल, और वहीं से एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर? तो ये सो दीज आर द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये हमारी अर्थ का सरफेस है, ये सारा पोर्शन, ओके। और हमारी अर्थ का फर्स्ट वाला लेयर, मतलब एटमॉस्फेयर के जो 5 लेयर है उसमें से फर्स्ट लेयर है ट्रोफोस्फेयर। दिस वन, ट्रोफोस्फेयर। ये हमारी अर्थ के सरफेस से, मतलब यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो फर्स्ट लेयर आपका 20 किलोमीटर पर ख़त्म हो जाता है। ट्रोफोस्फेयर कितने किलोमीटर पे ख़त्म होता है, यानी कहाँ एंड होता है उसका एंड होता है 20 किलोमीटर पर। लेकिन जो हमारी एयर है उसके अंदर में जितनी भी गैसेस हैं, गैसेस का मैक्सिमम पोर्शन, मतलब 80% गैसेस कौन से वाले लेयर में है? ट्रोपोस्फेयर के अंदर में है।
इज दैट क्लियर बेटा? सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। ये अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर तक के एरिया में आता है, ठीक हो गया। लेकिन जो सेकंड वाला लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें हमारी गैसेस यानी अर्थ में जितनी भी गैसेस हैं उसका 19% है। कितना परसेंट है? 19। और बाकी का जो रिमेनिंग परसेंट है वो मेसोस्फेयर्स, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर में 0%। यानी ये जो एक्सोस्फेयर है यहाँ पर में 0% ऑफ गैसेस हैं, ठीक है। लेकिन अर्थ से जब हम सैटेलाइट वगैरह छोड़ते हैं तो वो कहाँ पर छोड़ते हैं? एक्सोस्फेयर में जाकर हम उसको पुट करते हैं। इज दैट क्लियर? और थर्मोस्फेयर के अंदर में कुछ नहीं है, वाईडी है, वो खाली है, ओके। उस जो बारिश होती है हमारी वो मेसोस्फेयर से आती है। इज दैट क्लियर? तो ये सारा हमारा जो पोर्शन है ये 5 लेयर के अंदर में गैसेस हमारी डिवाइड की गई है। फर्स्ट वाले लेयर में 80%, सेकेंड वाले लेयर में 19% और रिमेनिंग थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के अंदर में 0% है। इज दैट क्लियर? सो अब आपको आंसर मिल गया होगा कि व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड लेयर इज मेसोस्फेयर, फोर्थ लेयर इज thermosphere and 5 layer is exosphere, this one. Is that clear? Okay. Some uses of gases in air. तो एयर में जितनी गैसेज है उसके क्या क्या यूसेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का क्या यूज़ है हम देखते हैं। हेल्प लिविंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन। जितनी भी अर्थ पर लिविंग थिंग्स है उनकी बॉडी में प्रोटीन को बिल्ड करने के लिए नाइट्रोजन यूज़ में आता है। सेकंड यूज़ है उसका प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है। भाई इसका याद रखिएगा बहुत अच्छे से कि नाइट्रोजन का यूज़ का होता है अमोनिया के प्रोडक्शन में होता है। एंड डू यू नो द फार्मूला ऑफ अमोनिया? इफ़ यू नो सो राइट इन द कमेंट बॉक्स। एंड नेक्स्ट यूज़ अमोनिया का कहाँ है हम देखते हैं। एयर टाइट पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ। फूड जितना भी होता है हमारा उसको पैकिंग करने के लिए नाइट्रोजन का यूज़ होता है। इज़ दैट क्लियर? यानी एयर टाइट जितने भी आते हैं आपके वेफर्स हो गए है ना, और इस तरह के दूसरे फूड होते होंगे। वेफर्स तो नहीं खाना चाहिए, वेफर इज़ अ हार्मफुल ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्योंकि उसके अंदर में क्या होता है भाई, हाँ, तो वेफर नहीं खाने चाहिए। हमने जितना भी फास्ट फूड है वो सब नहीं खाना चाहिए, नेचुरल पर हमारा बिलीव होना चाहिए। ओके चलें, उसके बाद हमको हाँ नाइट्रोजन कितने परसेंट मिला था बेटे हमको जी एटमॉस्फेयर में? ओके बोलो 78%। यस। देन उसके बाद ऑक्सीजन कितने परसेंट मिला था बेटे हमको? बोलिए 21%। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है ऑक्सीजन। उसका क्या यूज़ है हम देखते हैं। नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशंस इन लिविंग थिंग। जितने भी अर्थ के ऊपर में जानदार हैं, लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है क्या बेटा, उनको सबको सांस लेने के लिए कौन सी गैस की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की होती है। ओके हो गया। एंड फॉर कंबर्शन। कंबर्शन दैट मीन्स के लिए जितनी भी हमारी फायर है ना, आग लगती है ना कहीं भी, तो जितनी भी आग है उसको जलने के लिए भी हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यानी उसके लिए भी हमको नेसेसरी है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूज़ है बेटा वो कहाँ होता है हम बताते हैं आपको। प्लांट यूज़ इट फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड। प्लांट जो है अपने फूड के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं, यानी जैसे हमको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वैसे ही प्लांट को ज़िंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। डू यू नो द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? यस, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। दिस इज द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर? ओके। सेकंड यूज़ का होता है यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, यानी आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है। कहीं आग लग गई तो वहाँ पर मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े उस पर, तो वो क्या होगी, आग
बुझ जाएगी। इज़ दैट क्लियर? ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस है उसमें है आर्गन। आर्गन का कहाँ यूज़ होता है? यूज़ इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। देखो ये ऐसे होता है इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके। उसके बाद है हेलियम, यूज़ फॉर ऑब्टेनिंग लोअर टेम्परेचर। टेम्परेचर को लो करने के लिए हेलियम का यूज़ होता है। एंड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप्स। ये देखो ऐसे होता है एयरशिप, बिकॉज ऑफ कि हेलियम इज़ द लाइटर देन एयर। हेलियम हवा से क्या होती है? हल्की होती है। इसलिए आपने बलून देखा होगा ना, वो बलून जो हवा में उड़ जाते हैं, हाँ, उसमें कौन सी गैस भरी होती है बेटा? हेलियम भरी होती है उसमें। दैट्स गुड। उसके बाद है नियॉन। नियॉन यूज इन डेकोरेटिव लाइट्स। देखो ऐसे जो डेकोरेटिव लाइट होते हैं ना, ये वाले, हाँ, यहाँ पर में उसका यूज़ होता है। एंड स्ट्रीट लाइट में होता है, साइन बोर्ड में होता है। देखो ऐसी होती है स्ट्रीट लाइट, ओके, साइन बोर्ड आपने देखा होगा ना, ये दुकानों के जो नेम लिखे होते हैं कलरफुल लाइट से, उसके अंदर में नियॉन गैस होती है। दैट्स गुड। ओके। नेक्स्ट है क्रिप्टॉन, यूज इन फ्लोरेसेंट ट्यूब। फ्लोरेसेंट ट्यूब, ये देखो ऐसी होती है फ्लोरेसेंट ट्यूब, ये जो घरों में लगाते हैं अपन जी, इसके अंदर में गैस होती है क्रिप्टॉन। और जेनॉन का कहाँ यूज़ होता है भाई? तो जेनॉन का, ये जो जेनॉन है इसका यूज़ होता है फ्लैश फोटोग्राफी के अंदर में। आपने कैमरा देखा होगा ना, ये देखो ऐसे, ये कैमरे से जो फ्लैश निकलती है, इस फ्लैश को बनाने के लिए यानी फ्लैश लाने के लिए वहाँ पर में कौन सी गैस यूज़ होती है? जेनॉन। क्या सिंबल होता है जेनॉन का? Xe। याद रखिएगा इसको। क्रिप्टॉन का सिंबल क्या होता है? Kr होता है। नियॉन का क्या होता है भाई? Ne होता है। हीलियम का क्या होता है? He होता है। एंड देन ऑर्गन का सिंबल होता है Ar। ठीक हो गया? इज दैट क्लियर? ओके। ऑब्जर्व दिस पिक्चर एंड टेल मी व्हाट इज द सिमिलरिटी इन दिस पिक्चर्स। ऐसी पिक्चर्स आपकी टेक्स्ट बुक में भी दे रखी होगी, वहाँ पर भी देखें आप, उसमें क्या सिमिलरिटी है मुझे बताइए। यस, सारी पिक्चर्स में जो है आपको सिमिलरिटी के तौर पर धुआं मतलब स्मोक दिखाई दे रहा है ना भाई? अब ये स्मोक क्या करता है पता है आपको? लार्ज स्केल में ये स्मोक रिलीज़ होता है, एमिशंस होता है इसका, और ये स्मोक जाकर हमारी एयर को क्या करता है? देखिए आपको स्मोक दिखाई देता है ना, ये है, ये निकला है यहाँ पर वोल्केनो से, है ना, ये चिमनी से निकला है, ठीक हो गया, ये व्हीकल से निकला है, इस कार से निकला है, ठीक हो गया भाई। और ये जो है यहाँ पर में वुड से निकला है, कोल से निकलता है, जो कोयला होता है हमारा, है ना, इन सब से क्या निकलता है? स्मोक निकलता है। और ये स्मोक जब हमारे एटमॉस्फेयर में जाके मिक्स होता है तो ये हमारी एयर के बैलेंस को डिसबैलेंस कर देता है, मतलब उसको ख़राब कर देता है, मतलब उसको क्या करता है? पॉल्यूट करता है। और इसी स्मोक से हमारी एयर में पॉल्यूशन आ जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि कार है ना, यहाँ पर ये व्हीकल है, ट्रक दिखाई दे रहा है आपको, इससे जो धुआं निकलता है, इससे जो स्मोक निकलता है, ये स्मोक जाके सीधा कहाँ मिलता है? हमारी एयर में मिल जाता है, जिससे एयर पॉल्यूट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो अब देखें आप, ये जो एयर पॉल्यूशन है ये डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हम बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, व्हीकल्स चलाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ है ना, इससे जो स्मोक निकलता है ये हमारे एटमॉस्फेयर में जाकर मिक्स होता है और हमारी एयर को ख़राब कर देता है। उससे क्या होता है कि एयर पॉल्यूशन हो जाता है। समझ में आ रहा है बेटे आपके? गाड़ियों को चलने के लिए पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत होती है, और जब डीजल जलता है तो वहाँ से सोट निकलता है, वो काला काला सा, है ना, कालिक बोल देंगे अपन उसको, नो मैटर। ओके। उसके बाद देखो आप, अब वो जो स्मोक निकल रहा है उससे हमारी बॉडी में मतलब हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं मैं आपको बताता हूँ। हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज्ड इन एयर थ्रू कंबशंस ऑफ फ्यूल, है ना, जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो जो कंबशन से निकलते हैं, मतलब फ्यूल के जलने से, कोल के जलने से, वुड के जलने से निकलते हैं, वो कौन कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं? तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सी गैस है?
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है वहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होती है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और सूट जो कालिक है वो निकलती है। और ये सब जाकर हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाँ, एयर पॉल्यूशन होता है। वेरी गुड, ये चीज़ें आपके समझ में आ गई बेटे, शाबाश। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो है, फैक्ट्रीज़ जो है, इनसे जो स्मोक निकलता है ये डायरेक्टली जाकर हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी एयर पॉल्यूट होती है और ये डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। ओजोन लेयर द प्रोटेक्टिव शेल। ओजोन एक गैस है बेटा जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में एक प्रोटेक्टिव शेल बनाए हुए हैं। लेकिन ये प्रोटेक्टिव शेल है कहाँ पर में, ओजोन का लेयर है कहाँ पर में, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो 5 लेयर्स हैं उसके सेकंड वाले लेयर से स्टार्ट होता है। मतलब सपोज दैट कि यहाँ से यहाँ तक कर अगर हमारा सेकंड वाला लेयर है तो वहाँ ओजोन का लेयर कहाँ पर मिलेगा आपको, ओजोन का लेयर बस ये स्टार्ट वाले एरिया में मिलेगा। अब ओजोन लेयर काम क्या करता है, वैसे तो ओजोन लेयर का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन ओजोन लेयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स। क्यों इम्पॉर्टेंट है कि सूरज से जो हमारे सन से निकलने वाली हार्मफुल रेजेज हैं जो कि लिविंग थिंग को नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक हो गया, तो उससे हमको प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर। ओके, यहाँ पर मैं फार्मूला दे रखा है ओजोन लेयर का, रिमेंबर O3, दिस इज द फार्मूला ऑफ ओजोन। तो आपके समझ में आ रहा है कि ओजोन लेयर हमारे किस काम आती है। ओके, सूरज से मतलब सन से निकलने वाली जो हार्मफुल रेज हैं जो अर्थ तक पहुंचती है उससे हमको प्रोटेक्ट करता है ओजोन का लेयर, ठीक हो गया। द ओजोन लेयर इज डिस्ट्रॉय इफ द केमिकल गैसेस लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाउ कार्बन टेट्राक्लोराइड, द फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, okay, and the formula of chlorofluorocarbons, chlorofluorocarbon. Is that clear बेटा? ओके, ये जो हमारे एयर कंडीशनर्स हैं, एसी हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, ठीक हो गया, इनसे निकलने वाली रेज मिक्स होती है एयर में जाकर और वो जो है धीरे 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 हमारे ओजोन के लेयर को डैमेज कर देती है। तो डे बाय डे जितना एसी और रेफ्रिजरेटर ऑन वगैरह की यूसेज बढ़ते जा रहे हैं हमारा ओजोन का लेयर डैमेज होता जा रहा है। अब बेटा जब ओजोन का लेयर डैमेज होगा तो उससे हमारा क्या नुकसान हो सकता है जी, लिविंग थिंग को नुकसान हो सकता है उससे, बिकॉज ऑफ सूरज से मतलब सन से निकलने वाली रेज डायरेक्टली अर्थ पर आएगी और जो है लिविंग थिंग को नुकसान देगी। इज दैट क्लियर? ओके, सो नाउ 16th सितंबर इज़ द सेलिब्रेटेड एज ओजोन प्रोटेक्शन डे। तो 16th सितंबर जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में यानी पूरी दुनिया में 16 सितंबर को ओजोन प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है। जैसे कि 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, उसी तरह से जो डेज़ मनाए जाते हैं, जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में 16 सितंबर को ओजोन प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक चीज़ें आपकी समझ में आ गई क्या होता है ओजोन लेयर? हाँ, ओजोन लेयर कहाँ से स्टार्ट होता है? सेकंड लेयर से, एटमॉस्फेयर के सेकंड लेयर से। सेकंड लेयर का नाम क्या है बेटा? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। ओके ओके ओके, ये रहा स्ट्रेटोस्फेयर लिखा हुआ। इज दैट क्लियर? ओके, ऑलराइट।